बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई, हमारे साथ जो भी मामलात होते हैं, हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है या परेशानी होते हैं, या हम किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं या कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। हम गुनाह भी करते हैं तब भी ये अल्लाह की तरफ से है, या हम अच्छे अमाल भी करते हैं तब भी ये अल्लाह ताला का लिखा हुआ है। हमारे नसीब में जो कुछ लिखा हुआ होता है हमारे साथ वही होता है। ये सब अल्लाह ताला का लिखा हुआ होता है। जो अल्लाह ताला ने सोचा होता है वही हमारे साथ हो रहा होता है। तो फिर बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुज़रती है। हम परेशान होते हैं, जिसको हम बंदिश कहते हैं, रुकावट कहते हैं। और वाकई में हर इंसान इस दुनिया में, हर दूसरा तीसरा इंसान नाकामी का सामना कर रहा है। अगर वो कामयाबियों की तरफ जाना चाहता है तो नाकामियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं। वो जिस काम में भी हाथ डालता है उसी में उसके लिए नुकसान होता है, रुकावटें होती हैं और बंदिशें होती हैं। और जिसको हम जादू भी कह सकते हैं, रुकावटें, बंदिशें भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से इंसान परेशान होता है, तो फिर वो मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है और उसको लगता है कि अब मैं शायद अपने मकसद में कभी भी कामयाब ना हो पाऊँ। हमेशा इसी तरह है, मेजॉरिटी यही है। हम इंसान हैं ही ऐसे, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम परेशानी और नाउम्मीदी में हमारे जो सामने वाला जो हमारे ख़िलाफ़ हमेशा से आ रहा होता है, हम उसी को उस बात का इल्ज़ाम देते हैं कि ये इसने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ किया है या कुछ जादू किया है या कुछ भी। हम उसी चीज़ को, उस इंसान को इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन असल बात कभी कभार ये भी होती है कि हमारे कोई गुनाह होते हैं या हमारी कोई ऐसी अमाल होते हैं जिसकी वजह से हमारी बंदिशें लग रही हों या रुकावटें आ रही हों और हमारे सारे रास्ते बंद हो रहे हों। सब इंसान ही गुनाहों का पुतला है। पाक कोई भी नहीं है, पाक सिर्फ अल्लाह ताला की हस्ती है। अल्लाह पाक सिर्फ पाक है। हम सब इंसान गुनाह का पुतला है। गुनाह हम इंसानों ही के लिए बने हैं। बस हमें अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो सबसे मेन बात है, हम कह देते हैं कि यही इंसान कोई जादू कर सकता है। बेशक होते हैं, दुश्मन होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन बात है, हम भी कभार ऐसे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कुरान शरीफ की कोई आयत पढ़ ली या कुछ भी पढ़ लिया जहाँ से हमें नाली से गुज़रना पड़ता है, या हम बाथरूम में गाने वगैरह गा लेते हैं, ऐसा होता है। बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं। और जो सबसे मेन बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब नया सूट पहनते हैं और जो पुराना सूट होता है वो हम वॉशरूम में ही ठहरा देते हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियों और बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपने जो पुराना सूट है जो आपने अपने जिस्म से उतार चुके हो, उसी को वॉशरूम में ना ठहराओ, बल्कि आपने वॉशरूम से निकाल कर बाहर ठहरा देना है। हो सके तो सहन में ठहरा दें, ताकि उस पे धूप लगे या कुछ भी हवा लगे, सूख जाए। वॉशरूम के अंदर ना ठहराएं। इसकी जो मेन बात आई है, वॉशरूम में जिन्नात होते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूक होती है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बस हम इंसान से छोटी सी गलती होने की देर है, उन्होंने हमारे रास्ते बंद कर देने हैं। जो गलत जिन्नात है, जैसे इंसान भी होते हैं गलत सोच वाले, वैसे जिन्नात भी होते हैं। जो सबसे अच्छी बात है वो हमारा हमज़ात एक है। जो जिन्नात है हमारा हमज़ात हमारे साथ होता है। हम जो सोच रहे होते हैं उसी को मालूम होता है, हमारी सोच में वो होता है। लेकिन फिर जब हम किसी दम वाले के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फ़िलाने पे शक है, इसी ने हमारे रास्ते बंद किए होंगे। तो दम वाला भी ऐसे नहीं कहता, वो हमारा जो हमज़ात होता है उसी से सारी बातें निकलवाता है। और फिर जो दम वाला होता है उसको कुछ नहीं मालूम, सब कुछ मालूम अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला गैब का इल्म जानने वाला है। बस दम वाले के पास ये इल्म होता है, ये ताकत होती है कि वो जो हमारे हमज़ात है उससे बातें निकलवाता है कि इस बंदे की सोच में इसका दुश्मन कौन आ रहा है, तो फिर उसी का नाम ले लेता है। तो ये बात याद रखे, इंसान भी हैं लेकिन जो जिन्नात है
وہ بھی ہمارے بندشیں کرنے والی ہیں، ہمارے راستے بند کرنے والی ہے۔ وہ بھی جنات بھی جادو کرتے ہیں، جنات بھی ہمارے راستے بند کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے دشمن بن سکتے ہیں۔ بس اسی بات کا خیال رکھا کرے، یہ جو مین چیزیں ہیں، شام کے ٹائم اپنے سر کو ننگا کر کے صحن میں نہ گھومیں، جتنا ہو سکے واش روم میں اپنے بالوں کو مت کھول کر جائیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھیں، اور جب آپ پرانے کپڑے اتار دیتے ہیں ان کو واش روم میں نہ ٹھہرائیں، واش روم میں گانے نہ گائیں، اور کسی نالی یا کسی بھی ایسی گندی جگہ جہاں پر بچے واش روم وغیرہ کرتے ہوں یا کچھ بھی، بس اسی جگہ پر آپ نے کوئی کلام نہیں پڑھنا، کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے ہماری رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہمارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ بس آپ نے خود کو پاکیزہ رکھنا ہے، خود کو پاک رکھنا ہے، انہی مین باتوں کی وجہ سے بندشیں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔